हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए एक नई टेक्निक। इस नई टेक्निक में आप इस लैंग्वेज को सीखने के लिए ऐप की मदद लेंगे। इस ऐप में आप बोलकर, सुनकर, लिखकर, मोबाइल की कैमरा से फोटो निकालकर इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। और एक बात यह है कि किसी भाषा को सीखने के लिए समय की आवश्यकता होती है, ठीक इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए भी समय की आवश्यकता होगी ही। इसलिए आपको समय देने की आवश्यकता है। अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने तक का समय देने की आवश्यकता है। आप देख लेंगे, टेक्निक्स को सीख लेंगे। इस टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए यानी प्रैक्टिस करने के लिए उस समय भी आपको समय देने की आवश्यकता है। ना ज़्यादा समय देंगे इतना बेहतर बनेंगे इंग्लिश सीखने की कड़ी में। इंग्लिश लिखने और समझने और बोलने सब चीज़ों में आप उतना ज़्यादा बेहतर बनेंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं सिर्फ बता दूँ तो आप सुन लें वीडियो को देखकर। ये चीज़ है प्रैक्टिस करने वाली। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे उतना ज़्यादा अच्छी तरह से इंग्लिश सीख पाएंगे आप। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर। स्क्रीन पर हम इस ऐप को सिलेक्ट करेंगे। वो ऐप है गूगल ट्रांसलेट। यहाँ आपको दो लैंग्वेज दिख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश। ये दो लैंग्वेज के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यह ऑप्शन प्रिपेयर है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। बाकी यहाँ जो कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है आपको, कन्वर्सेशन का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रांसक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम आपको बाद में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हिंदी में अगर लिखते हैं आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास टाइप करते हैं तो देखिए इसका मीनिंग आपको हिंदी में बता दे, इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बता देगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके बारे में और भी डिटेलिंग्स है। अल्टरनेट ट्रांसलेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एश्योर्डनेस, ये सब चीज़ें जो हैं इसके साइनलाइंस के तौर पे यूज की जा सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा और भी वर्ड्स आप यूज करके देख सकते हैं, जैसे कि वीर। तो वीर मतलब क्या होता है हिंदी में? इंग्लिश में होता है ब्रेव। ब्रेव को और क्या कहा जाता है? हीरोइक, गैलेंट, ब्रेव, प्लकी, मेटलसम और मैनी मोर। तो इससे ये पता चलता है कि आप वर्ड्स को ट्रांसलेट तो इजीली कर सकते हैं इसमें, हिंदी से इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश से हिंदी में करना हो तो उसको भी हम आपको दिखा देते हैं पार्टली। तो टैलेंट सर्च करने पे हमको पता चलता है ये प्रतिभा, प्रतिभा, योग्यता, कौशल, इन सब चीज़ें इसके मीनिंग से मिलती जुलती हैं। तो हिंदी और इंग्लिश को आप तो आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इनके वर्ड्स को। अब बात आती है सेंटेंस ट्रांसलेशन की। तो सेंटेंस ट्रांसलेशन की बात जब आती है तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि सेंटेंस को हम लिखें। लिखने का ऑप्शन तो है हमारे पास, और साथ में ये ऑप्शन है कि जिसमें हम बोल सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ आपको सेंटेंस को बोलने के लिए कहा जा रहा है। सेंटेंस बोलने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आपको ऐसे सेंटेंस बोलना है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। टेंस और इन सब के चक्रों से छूटकर आपको ऐसे सेंटेंस को बोलना है जो आप डेली यूज करते हो, आपके रूटीन में आते हो ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस। अगर आप इस तरह सेंटेंस को यूज करते हैं तो आप पाएंगे कि आपने स्वयं ही कंप्लीट ग्रामर सीख लिया। मैं एग्जाम्पल के बेस पर एक सेंटेंस बोलता हूँ। पढ़ते हुए बहुत देर हो गया, मैं थोड़ा खेल लेता। देखिए ये सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ आपको प्राप्त हो गया और नीचे में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमको मिल गया। इट वॉज टू लेट वाइल रीडिंग, आई वुड प्ले लिटिल।
बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई करते हैं। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसका आ गया नथिंग लुक्स गुड टुडे। अब वीडियो को आप यहाँ तक देख चुके हैं तो देखते रहिए, क्योंकि आगे अब हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन के बारे में कि जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उस सेंटेंस को किस तरह प्रोनाउंस किया जाएगा, यानी सेंटेंस को किस तरह बोला जाएगा, कैसे उच्चारित किया जाएगा, ये सीखेंगे। चलो कहीं घूमने चलते हैं। हिंदी सेंटेंस को सुनने के लिए हम हिंदी के इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और इंग्लिश सेंटेंस को सुनने के लिए हम इंग्लिश के इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। क्या आप जरूरी काम कर रहे हो? क्या आप जरूरी काम कर रहे हो? Are you doing urgent work? Are you doing urgent work? आप अभी तक क्या कर रहे थे? आप अभी तक क्या कर रहे थे? What have you been up to? What have you been up to? मैं अपने दोस्त के घर 7 बजे गया था और रास्ते में आ रहा था तो गाड़ी पंचर हो गया था। मैं अपने दोस्त के घर 7 बजे गया था और रास्ते में आ रहा था तो गाड़ी पंचर हो गया था। I had gone to my friend's house at 7 a.m. and getting on the way the car was punctured. आज आपको मैं एक नई बात बताने वाला हूँ। Today I am going to tell you a new thing. एक दिन मैं बहुत कामयाब इंसान बनूंगा। One day I will become a very successful person. One day I will become a very successful person. तो अब हम जानेंगे ऑप्शन कैमरा का है, इसका क्या यूज है। कैमरा पे क्लिक करने पर स्क्रीन पर रखने पर क्लियरली विजन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं न्यूज हेडलाइन को। देखते हैं कोरोना की जांच में ही खर्च हो गए 100 करोड़ और 30,000 टेस्ट। देखिए क्या बताता है इसका। अलग अलग वे में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिखा रहा है। जो ट्रांसलेशन आपको सही लगता है उसे आप प्रेफर करेंगे। ओके, इस ऑप्शन में क्लिक करने पर इसमें आप बोलेंगे तो इसका ट्रांसलेट उस ओर दिखाई देगा और जो सेंटेंस बोलते हैं वो इस ओर दिखाई देगा। इसमें आप बोलेंगे तो इसका ट्रांसलेट उस ओर दिखाई देगा और जो सेंटेंस बोलते हैं वो इस ओर दिखाई देगा। जब ट्रांसक्राइब पर क्लिक करते हैं, ये स्पेशली ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लाइक शेयर कमेंट भी किया जा सकता है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है।